हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी। कहानी है अजनबी हमसफ़र। वो ट्रेन के रिजर्वेशन के डिब्बे में बाथरूम के तरफ वाली एक्स्ट्रा सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट है उसके दिल में कि कहीं टीसी ने आकर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक तो पीछे पलट पलट कर टीसी के आने का इंतजार करती रही। शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसीलिए इसमें आकर बैठ गई। शायद ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं करना होगा। सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बैग दिख रहा था। मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा पीछे से उसे देखने की कि शायद चेहरा सही से दिख पाए, लेकिन हर बार असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो भी खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई और मैं भी वापस से अपनी किताब पढ़ने में लग गया। लगभग 1 घंटे के बाद टीसी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? अंकल, अहमदानगर तक जाना है। टिकट है? नहीं अंकल, जनरल का है, लेकिन वहाँ चढ़ नहीं पाए, इसीलिए इसमें बैठ गई। अच्छा, 300 रुपये का जुर्माना लगेगा। ओ अंकल, मेरे पास तो लेकिन 100 रुपये ही है। ये तो गलत बात है बेटा, जुर्माना तो भरनी पड़ेगी। सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पर जनरल में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, कुछ परेशानी आ गई इसीलिए जल्दीबाजी में घर से निकल आई और ज़्यादा पैसे रखना भूल गई। बोलते बोलते वो लड़की रोने लगी। टीसी उसे माफ़ किया और 100 रुपये में उसे अहमदानगर तक उस डिब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीसी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी ओर देखकर तो नहीं हंस रहा है। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। अहमदानगर स्टेशन पर कोई जुगाड़ करा के उसके लिए पैसे भेजा दे, वरना वो समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी। ना जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस हो रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है, शायद सुबह से, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं हैं। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय निकालने लगे जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं और फ्लर्ट भी ना कहलाऊं। फिर मैं एक पेपर पर नोट लिखा। बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूँ। जानता हूँ कि एक अजनबी हम उम्र लड़के का इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब भी होगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसीलिए यह 500 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान ना लगे इसीलिए मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे मेरे एड्रेस पर पैसे वापस भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम वापस करो। अजनबी हमसफ़र। एक चाय वाले के हाथों उसे वो नोट देने को कहा और चाय वाले को मना किया कि उसे ना बताएं कि वो नोट मैंने उसे भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलट पलट कर देखा कि कोई उसकी तरह देखता हुआ नज़र आए तो उसे पता लग जाएगा कि किसने भेजा, लेकिन मैं तो नोट भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा
तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस की। लगा जैसे कई सालों से इस एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटाकर हर थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था मैं। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। जब आंख खुली तो वो वहाँ नहीं थी। ट्रेन अहमदानगर स्टेशन पर ही रुकी थी और उस सीट पर एक छोटा सा नोट रखा था। मैं झटपट मेरी सीट से उतरकर उसे उठा लिया और उस पर लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी हमसफ़र, आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई है। घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसीलिए जल्दी मैं घर जा रही हूँ। आज आपके इन पैसों से मैं अपनी माँ को शमशान जाने से पहले एक बार देख पाऊँगी। उनकी बीमारी की वजह से उनकी मौत के बाद उन्हें ज़्यादा देर घर में नहीं रखा जा सकता। आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ, जल्द ही आपके पैसे लौटा दूँगी। उस दिन से उसकी आंखें वो और भी मुस्कुराहट जैसे मेरे जीने की वजह थे। आज 1 साल बाद एक खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिरी में लिखा था, अजनबी हमसफ़र। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को सुनकर कैसे लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और हमें प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।